शादी नहीं की? नहीं। बच्चे भी सुना मैंने आपके हैं। हाँ जी, बच्चे हैं। मुजरा करती भी हैं? मुजरा मुझे शौक है। आप गैर मर्दों से गले मिल रही हैं? गैर मर्दों से देखे गले मिलना कोई गलत बात नहीं है। तो आपने किसी का बिस्तर गर्म नहीं किया, ये नहीं कह सकते किया। हैं। इस तरह मैं बिस्तर गर्म नहीं कर सकती। जीत रैपर को आपने शटअप कॉल दी थी कि नहीं? मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती। बोल्ड ड्रेसिंग करनी चाहिए पाकिस्तान क्यों नहीं करनी चाहिए, बनती किस लिए? मसाज कर रही हैं गैर मर्दों का, तो कभी फील नहीं हुआ फीमेल को नहीं करना चाहिए ना? आप उस बात पर आएंगी कि जी, जी। अगर हमें शर्म आनी चाहिए तो कम से कम बिस्तर तो गर्म नहीं कर रही ना। बड़े टिकटॉकर्स ने आपके ऊपर बात करना शुरू कर देनी है कि आपने उनको मांगने वाला कह दिया। मांगते हैं। टिकटॉकर से ही तो आपने फेम ली है। आज मैंने अगर टिकटॉकरों से फेम लिया हो तो मैं उनकी प्लेस पे आपको नजर आऊं। जी। मैं उनकी प्लेस पर नजर आऊं, वो मेरे पास ना चल के आए। उन्होंने उल्टा मुझसे फेम लिया। अब आजकल सुना है बहन भाइयों से, आपके पास पैसा है ना तो आप बिकनी भी पहनोगे ना, आपके घर वाले आपका साथ देंगे। आपके पास पैसा नहीं होगा, आप दुपट्टे में भी रहोगे तो आप बहुत बदकिरदार लगोगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी रूबी मलिक। मैं आपको ब्लंट लाइन की तरफ से जो है ना खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ जो आज की मेहमान हैं वो है आयशा भट्ट। आयशा भट्ट के बारे में क्या ही बातें हैं। आयशा भट्ट जनाब एक चुलबुली सी लड़की, छुई हुई सी लड़की हुआ करती थी, शर्माती थी, घबराती थी और कराची की रिहाइश पजीर थी। और आयशा को फिल्मों में, मॉडलिंग में, एक्ट्रेस में, ड्रामों में काम करने का बड़ा ही शौक था। आयशा ने कहा क्यों ना मैं अपना नाम बनाऊं, मुझे फेम मिले, लोग मुझे देखें और मेरे हुस्न की तारीफ करें। हर औरत का ख्वाब होता है वो अपना कोई बिजनेस करे, अपना कोई काम करे। आयशा ने चूज की कि मैं मॉडलिंग करूंगी और एक्ट्रेस बनूंगी। तो आयशा एक्ट्रेस से बिजनेसमैन कैसे बन गई और बिजनेसमैन के बाद एक ब्यूटिशियन, एक ऑनर, एक सीईओ का रुतबा उसके पास है। तो लोग अब जो वो आयशा जो बड़ी छुई मुई, बड़ी प्यारी सी, छोटी सी होती थी, अब वो बड़ी तेज तरार, बड़ी एक्टिव, बड़ी चालाक और बड़ी खूबसूरत, पहले से ज्यादा कई दर्जे खूबसूरत नजर आती हैं। तो आए मैं आपका तारुफ करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा? मैं ठीक ठाक। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे जान सकती हैं इतना देखिए, मैं ज्यादा? आपको देखती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ, लोगों की बातें हो रही होती हैं, तो मैं देखती हूँ कि हर वक़्त फॉर यू पे आप ही वॉक कर रही होती हैं। ये तो अल्लाह की खास रहमत है। और आपको पता है कि जब मैं ठान लेती हूँ ना कि ये चीज जी। मैंने करनी है तो फिर मैं वो करके छोड़ती हूँ। तो वाकई में मेरा ख्वाब था कि मैं एक मॉडल बनूं, एक एक्टर बनूं। और आपको पता है मॉडल एंड एक्टर बनने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आप भी शोबिस फील्ड में हैं। जी। तो इसीलिए कि मैं मॉडल बनने के लिए, और जो मेरी रिहाइश है, हूँ तो बेसिकली मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ, जी। बट फैमिली से। सब लोग कहते हैं भट्टो का नाम खराब किया। भट्टो का नाम खराब नहीं किया, लोग बहुत कुछ अंदर खते कर रहे हैं। अंदर तो खाते घर। मेरा बिल्कुल सब कुछ करते हैं, हर चीज सब कुछ हो रही थी। कोई पर्दे के आगे होता है, कोई पर्दे के पीछे होता है। और मुझ में मुनाफकत नहीं है कि मैं जी। बिल्कुल भी छुपा कर ये चीजें करूं। जो है मैं सामने हूँ आपके। बिल्कुल, जो भी हैं सामने हैं। ऐसे। आयशा, आपके ख्वाब जो हैं वो समुंदर, कराची का जो समंदर है, उसकी लहरें तो बहा के नहीं लगी? ओए होए। मैं जब, आपको पता है जब मेरी मम्मा की डेथ हुई ना, जी। तो वो मेरी शादी में बड़ी थी कि आप शादी करवा लो। मेरी मम्मा बीमार रहती थी, उनको डायबिटीज जी, था। जी। तो वो कहती थी कि तुम शादी करवा लो, तुम्हें इतने इतने अच्छे रिश्ते आते हैं, तुम्हें डॉक्टर्स, तुम्हें लॉ, तुम्हें बिजनेस। मैं कहती थी नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं मतलब बहुत खूबसूरत हूँ, जैसे मैं ड्रामा देखती थी, एक्ट्रेस बनूंगी, मैं मॉडल बनूंगी, मैं बड़ी खूबसूरत हूँ। मेरा मेरा शोहर, मेरा जो पति होगा, मुझे बहुत प्यार करेगा, मुझे कोई काम नहीं करने देगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ जी। कि जो मैं बड़ी खूबसूरत। ऐसे शौक में अपने घर में अपनी मम्मा के साथ बहुत कुछ देख चुकी हुई थी कि मेरे मम्मा ने, पापा ने लाडो से पाला हुआ है, तो शायद मेरे शौहर भी मेरे साथ ऐसा करेंगे। तो इसलिए जब मेरी मम्मा की डेथ हुई तो फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, जब वो मेरी मम्मा इतनी मट्टी तले चली गई है तो वो नहीं आ सकती। तो अब अपनी जिंदगी मैंने खुद ही जीनी है, खुद ही करना है जो। बट मैं सोचती थी जी। मैं निकलूं या ना निकलूं, मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि हमारे बड़ों ने बताया हुआ था बताया कि हुआ था। कराची में जाओगे तो समंदर में लोग, और वो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, वो मगरमच्छ बैठे हुए हैं। तो वाकई में जो आजकल की जनरेशन है, कहते हैं ना माँ बाप को आंखें दिखाती है, तो माँ बाप कभी भी अपनी औलाद के लिए गलत नहीं सोच सकता। जब मैं कराची निकलने का सफर स्टार्ट किया तो मेरे घर वालों ने खुद
कहता हम कुछ नहीं कर सकते। स्टार्ट आपने जॉब से किया या डायरेक्ट आपको ऑफर आ गई? नहीं, जब मम्मा जिंदा थी और मैं जॉब करती थी, और मैंने 5 साल जॉब की है। अच्छा। और मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं कि जो मैं काफ़ी पॉडकास्ट में भी बता चुकी हूँ, और लोग मुझे जानते भी हैं, सुनते भी हैं। फिर मैं वो रिवर्स करूँगी तो फिर मेरी ज़िंदगी में जो वाकयात हुए हैं ना, उस वाकयात को देखते हुए, उस दुखों को मतलब बहुत से दुख, बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैंने फेस करके मैं इस तक पहुँची हूँ। जॉब में करती थी, मेरी मम्मा कहती थी कि आपने कभी भी अपने भाइयों के आगे यूँ हाथ नहीं करना, आपने हमेशा अपना हाथ ऐसे रखना है, तो मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो जब मैं जॉब करने के लिए निकली तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मतलब मर्द जात क्या है। तब भी एक ही कजस्ट्री में माएँ जो पुरानी होती थी, अपनी बेटियों को संभाल के रखना, तो ऐसी कोई बात नहीं करनी। जब जॉब करने के लिए निकली तो ऑफर्स वहां पर भी बहुत ज्यादा होती थी, डर जाती थी, ये क्या कर रहे हैं, हाँ ये जॉब करनी है, पैसा कमाना है। मेरा एम ही शुरू से पैसा है कि मैं पैसा कमाऊंगी, मैं अच्छा घर बनाऊंगी, अच्छी चीजें होंगी, लोग इज्जत करते हैं ये चीजों के लिए। तो हालांकि मैं अच्छे घर से थी। उस वक्त मर्दों से डर लगता था? बहुत डर लगता था, मतलब हाँ। बहुत ही ज्यादा डर लगता था। मतलब कोई मुझे देखता था ना तो मतलब मेरे पसीने छूट जाते थे। और जब मैं खास करके जब मैं पुलिस को देखती थी, क्योंकि अम्मा ने डराया होता था ना कि ऐसे, तो मैं डर जाती थी, मेरे पीछे अगर कोई फायर ना कर दे। वो डर, वो खौफ था, अपने घर की दहलीज वाकई में पार नहीं कर सकती थी। तो जब मेरी मामा की डेथ हुई तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं। 3 माह तो मैं खून के आंसू ही रोती रही, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, मैं क्या करूं, मैं आगे बढ़ूं। तो आपके बहन भाई कहाँ हैं? मेरे बहन भाई थे। आपको पता है कि जब माँ मर जाती है तो फिर बहन भाई कहाँ के सगे होते हैं। सबको अपनी अपनी पड़ जाती है कि अपने घर, ये वो सब। किसी ने मुझे नहीं पूछा कि इसको क्या तकलीफ है, इसको क्या चाहिए। अव्वल में मुझे बहुत गंदा सा लफ्ज बोलते, अल्फाज बोला करते थे, तुम इतने टाइट कपड़े पहनती हो। अम्मा के होते भी पहनती थी। सगे बहन भाई? सगे बहन भाई हैं, सगे बहन भाई हैं। तो उन चीजों से भी बड़ा सबक मिला मुझे कि सब कोई किसी का नहीं होता। अल्लाह ताला आपसे बहुत प्यार करता है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत से चेहरे दिखाए। फिर मैं जब अपनी लाइफ स्टार्ट करने लगी, मैं कराची में गई। कराची में जब गई, मुझे नहीं पता मैंने किसके पास जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मुझे कुछ भी पता। मैंने कहा क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार देंगे, मेरी अम्मा मर गई है तो मैं भी मर जाऊंगी, बात ही ख़त्म हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता शोबिस फील्ड में बहुत एक अच्छा सा इंसान मिला जिसने मुझे बताया, उसके घर मैंने रिहाइश की, उसने मुझे सपोर्ट किया कि कोई आप टेंशन ना लें, मेरी शोबिस फील्ड में लोग हैं, मैं उन लोगों से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। उसके साथ जाके उन लोगों के साथ बैठती थी जो शोबिस के लोग थे। मेरे लिए बड़ी, मैं मतलब इतनी एज नहीं थी और बड़ी नादानियों वाली हरकतें। वो मुझे, आपका एक्सेंट ठीक नहीं है, जो एक्सेंट ठीक करवाने वाला था वो भी कहता था मेरे साथ आ जाओ, मैं आपका एक्सेंट ठीक करता हूँ। मीन्स के एक्सेंट ठीक करने के लिए वो मेरे साथ लेट जाओ। एक्सेंट मतलब कि आपका डायरेक्टर हो चाहे कैसे, बिल्कुल इस तरह की बात करते थे जो शोबिस के रिलेटेड लोग थे। आपका एक्सेंट ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा अपना वेट लूज कर लें, आप फलाना कर लें। मुझे ये मसाले सुनने को मिलते थे। अच्छा। तो बात की लक की बात होती है, कुछ भी चल सकता है। मोटापे वाला भी आ सकता है, वेट लूज, मतलब स्मार्ट गर्ल्स भी आ सकती हैं। उसका टैलेंट देखना चाहिए, उसको आपको देखना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ना कि आप लोगों को बिस्तर गर्म करें। तो इन चीज़ों के लिए मैं शोबिस में वेब सीरीज भी की। मैं शोबिस के अकॉर्डिंग जब गई तो लोग काफ़ी मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं ये कराची की तो नहीं लगती, ये लाहौरन है, ये पंजाबन है, ये गोरी है, इस तरह के अल्फाज यूज़। जिसके पास जाना, जी आप क्या करती हैं, नहीं आप थोड़ा सा वेट लूज करें, हम आपके साथ हैं, रात को कॉल करनी, अब हमारे पास आ जाओ। हम इन चीज़ों से ना मैं बहुत खौफजदा हो जाती थी, नहीं यार मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मैंने बहुत से मॉर्निंग शो किए, शिफ्ट कोर्स में मैं गई, वहाँ पर मैंने बहुत से शूट किए, मैंने वेब सीरीज़ की इंडियन, वो मैंने अपने बलबूते पे, मुझे मिली नहीं आज तक। मैंने ब्रांड के साथ शूट किए, वो इसलिए वो कहते थे हम आपको शूट तब देंगे जब आप हमारा बिस्तर गर्म करेंगे। मैंने नहीं लिए कि मैं ये काम नहीं करूँगी, अगर मैं ये काम करूँगी तो फिर मैं करूँगी। तो इसलिए कि ये शोबिस फील्ड से मैं ऐसे कूद के बाहर आ गई हुई हूँ। और मुझे इन लोगों को पता है, ये जो अभी बहुत से पवित्र चेहरे बन के बैठे होते हैं कि शोबिस में होता क्या है। तो मैं इसलिए मैं न्यू जनरेशन्स को बताना चाहती हूँ कि आपको ये सिर्फ स्क्रीन दिखती है कि स्क्रीन में हो क्या रहा है, हम बहुत अच्छे, इसके पीछे बहुत सी स्ट्रगल है। फिर मैंने जब शोबिस देखा, मेरे कजिन ने मुझे बताया आप ये काम नहीं कर सकती, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा। इवन यहाँ तक कि मुझे वहाँ की शोबिस फील्ड की लेडीज मिली, मुझे कहती आपको हाथ
हाथ में रख के जाना पड़ेगा। मैंने कहा हाथ में रख के क्या जाना पड़ेगा? आपको हाथ में रख के जाना पड़ेगा तो आप आगे हाथ में जाएंगी। रख के जाना पड़ेगा, मतलब मतलब कोई पैसे गंदी सी अल्फाज बोल, तो वाकई में उसने गलत। तो वो औरत मर के ही शोबिस में जा सकती है, उसको पैसा शोबिस नहीं देती, सीधी बात है। शोबिस पैसा नहीं देती, शोबिस सिर्फ आपको नाम दे सकती है, पैसा आपको वो आपके चाहने वाले दे सकते हैं। मैं तो बात सीधी साफ करूंगी। मैंने इस फील्ड को भी मैंने छोड़ दिया। फिर मैं वहां पर कराची में जिम इंस्ट्रक्टर लग गई, जिम इंस्ट्रक्टर में जॉब करने लगी, सैलून्स करने लगी कि मैं ये काम कर मतलब फिर लूंगी। आपका एक्ट्रेस और मॉडल बनने का ख्वाब जो है ना ख्वाब वो तोड़ दिया अब लोगों नाकाम ने। हो गई, मतलब आपने किसी का बिस्तर गर्म नहीं किया, ये कह नहीं सकते किया, हैं। इस तरह मैं बिस्तर गर्म नहीं कर सकती, मैं नहीं जा सकती। जिसने जाना आप टैलेंट देखो, जिसने एक्शन ठीक करना है उसका बिस्तर गर्म कर दो, जिसने शूट्स करवाने हैं उसका बिस्तर गर्म कर दो, ये सारा कुछ, अपने कपड़े उतार दो, हम देखेंगे हम। तो ये चीजें शोबिज़ लाइफ में मैंने बहुत सी देखी। मैं इस चीज से पीछे हट गई, दिल तो टूटता था। मतलब फिर मैं सोचती थी मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे पीछे वाकई में अल्लाह ताला जिसके साथ होते हैं, नियत साफ हो, में पीछे वाकई एक हाथ था, एक बंदे का के जिसने मुझे कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप कुछ भी करो। तो इसी हौसले अफजाई से मैं बढ़ी। जी तो जी। फिर इसलिए मैंने 1 साल फिर अपना कराची में जॉब की, बहुत बहुत अच्छे से मैंने फिर अच्छा कमाया, अच्छा अर्न किया। फिर मैं जब देखा कि कराची में अभी ये, फिर मेरे भाइयों ने बहनों ने मुझसे कांटेक्ट कर लिया। अब आजकल सुलह है बहन भाइयों से? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सुलह तो थी, आपको पता है कि जब दिल जलता है सच सच होता है, जो सीधी बात है सच सच होता है। बात मैं फिर वही करूंगी कि अल्लाह ताला दे के भी आजमाते और लेके भी। आपके पास पैसा है ना तो आप बिकनी भी पहनोगे ना, आपके घर वाले आपका साथ देंगे। आपके पास पैसा नहीं होगा, आप दुपट्टे में भी रहोगे तो आप बहुत बदकिरदार लगोगे। वो ये चीजें हैं कि आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। फिर मुझे पैसे की तरफ हवस है कि मैं पैसा कमाऊं, कुछ ना कुछ करूं, जी जी। मैं आगे बढ़ूं। तो फिर मैंने 2 चेयर का सेटअप अपने घर से स्टार्ट किया। फिर जब मैं कराची से शिफ्ट हुई लाहौर, लाहौर में 2 चेयर का सेटअप लगाया, लेडीज सैलून बनाया, लेडीज आना। फिर मैंने देखा कि लेडीज इतनी अवेयरनेस नहीं यहाँ पे, क्योंकि कराची के लोग तो वैसे ही बहुत अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को लेके पॉजेसिव और इतना देखते। तो मुझे वो लगा कि कराची और लाहौर सेम होगा, बट बहुत जमीन आसमान का फर्क। यहाँ पर मेरी ड्रेस को लेके, ओहो ये तो बहुत गंदी है, इसकी ड्रेसिंग देखो, बातें कर सकते हैं। तो भाई आप अपनी जो घरों में औरतें बैठी हुई हैं देख रही हैं अपनी अवेयरनेस के नहीं, मर्दों। माजरत के साथ वैसे आपकी ड्रेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा बोल्ड होती है। मेरा अक्सर वीडियो में मैं देखती हूँ ओके, कि मतलब बहुत ही उरियान पहनना होता है आपने, तो उस बारे में आपको क्या कहेंगे कि बोल्ड ड्रेसिंग करनी चाहिए पाकिस्तान क्यों में? नहीं करनी चाहिए? बनती किस लिए, बनाते क्यों हैं? बनाने पहनने के लिए बनाते हैं ना। बोल्ड होना एक सेपरेट है, आपका अंदर साफ होना एक सेपरेट है। मैं बोल्ड पहनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, मेरा शौक है, मैं अपने शौक से पहनती हूँ। और मेरा जो पहन से है ना, ये शुरू से ऐसा ही है कि लोग बकवास करें, मुझे इनसे कोई नहीं, जो भौंक सकते हैं वो कुछ कर नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 2 चेयर का सेटअप, आज मैं 15 चेयर लगा के बैठी हुई हूँ अच्छा, माशाल्लाह यहाँ पे से। मैं एक बात करने जाऊंगी, आपने बुरा नहीं मनाना। सुना है कि बिस्मिल्लाह सोसाइटी जहाँ पे आपका सैलून पहले था, वहां से आपको निकाल दिया गया। किसने निकाला आपको? किसने कहा मुझे निकाला? मुझे किसी ने नहीं आपको निकाला। पता है, बात तो निकल आती है ना। नहीं, आप अनथेटिक बात पास रखें कि आपको निकाला। मैं आज भी आने वाले वक्त में मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रही हूँ कि इंशाल्लाह सेकंड बार आज मेरी बिस्मिल्लाह में होंगी। अच्छा, और मैं second वहां बार। पे ढूंढ रही हूँ अपना कि हाँ, क्योंकि वो सेटअप छोटा था। तो फिर अल्लाह ताला ने मेरा हाथ अच्छा किया तो मैं DHA में आई, क्योंकि कुछ मेरे जितने भी ओवरसीज लोग मुझे माशाल्लाह मेरे पास आते हैं, हर बंदा अपनी प्राइवेसी चाह रहा होता है। जी तो जी। मुझे ये था कि वहां पर जो लोग हैं वो अपनी इतनी अवेयरनेस नहीं रखते, अपना लुक पहनने में, ओढ़ने में, लगाने में, फिर ये चीजें नहीं। नहीं तो मैंने जी। बोला कि मैं, आपको पता है तजारत तो करनी चाहिए, हमारे बड़े कहते हैं। मुझे निकाला किसी ने? ये वही लोग हैं जो मेरे पास आके, आपने देखा होगा कि जितनी वीडियोस लगी होगी, जितने टिकटॉकर्स हैं, ये सब बैठ के खाते रहे हैं, आते रहे हैं, बैठते रहे हैं, जी जी। पीते रहे हैं। टिकटॉकर से ही तो आपने फेम ली है। मैंने अगर टिकटॉकरों से फेम लिया हो तो मैं उनकी प्लेस पे आपको नजर आऊं, जी। मैं उनकी प्लेस पर नजर आऊं, वो मेरे पास ना चल के आए, उन्होंने उल्टा मुझसे फेम लिया। अच्छा। मैं कभी भी किसी के पास चल के नहीं गई, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी आए मेरे पास खुद कॉल करके आए हैं कि हमने, और जिसने जो कहा मैंने उस तरह के उनके कंटेंट बनाए हैं, उनकी मिलियंस पर वीडियो गई हैं। एक वीडियो
जिसके मर्जी पेज पर चले जाएं, आयशा भट्ट की मिलियंस पर वो पैसा कमाते हैं मुझसे। मैंने आज तक, मुझे कह दे कोई टिकटॉकर उठ के कि हमें इसने हमारे पास बैठ के खाया या इसने हमसे लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने टिकटॉकर हैं इनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये सिर्फ खाने वाले लोग हैं और आज वो मांग ही रहे हैं। जो टिकटॉकर है ये एक इनका धंधा मांगना, मैं वही कही इनका धंधा है मांगना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने बिजनेस पे फोकस करती हूँ। जो जेलिस होते हैं वो आयशा को गंदा कहते हैं और आयशा के नाम के पैसे भी बटोरते हैं, बोलते भी मुझे गंदा है और बनना भी मेरे जैसा चाहते हैं। ये चीज मुझे समझ नहीं आती कि मेरे साथ करें, और मुझे इन लोगों की परवाह नहीं है। जितना जो गिरा था अल्हम्दुलिल्लाह, अभी रिसेंटली मैं बाहर से होकर आई हूँ, इनकी क्या औकात है, ये क्या कर सकते हैं, ये बोल ही सकते हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। बात सिद्ध रैपर का क्या मामला था आपके साथ? वो मैंने बात की थी फिजा अली के शो पे और बिल्कुल वो एग्जैक्टली बात थी। फिर मैंने कहा कि मैं उसकी नई नई शादी हुई है, इस ब्लंडर को वो ये ना सोचे कि मुझसे फेम लेने के लिए, मुझे किसी भी टिकटॉकर से फेम नहीं चाहिए। आजकल जितने भी लोग हैं एक दूसरे को बदनाम करके फेम ले रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अपना एक बिजनेस वूमेन हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, मेरा अपना एक बोल्ड कंटेंट है, मैं एक मुजरा लवर हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे चाहते हैं। कभी अंदर से शर्म महसूस नहीं हुई कि आप इतने खुले गले जो पहने और ये वीडियो में देखें कि आप मसाज कर रही हैं गैर मर्दों का, तो कभी फील नहीं हुआ? फीमेल को नहीं करना चाहिए ना? अगर आप उस बात पर आएंगी कि अगर हमें शर्म आनी चाहिए तो कम से कम बिस्तर तो गर्म नहीं कर रही ना, कमा रही हूँ ना। अगर मर्दों का काम नहीं करूं तो क्या जो ऑपरेशन थिएटर पे जाते हैं अपनी औरतों को लेके ऑपरेशन करवाते हैं, बाहर वो खुद वेट कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, हर चीज हो रही होती है। मेरा शौक था कि मैंने मजबूरी की हालत में होता है ना, तो मैं भी मजबूरी की हालत में बिस्तर गर्म नहीं कर रही। मेरे साथ भी बहुत से लोग जुड़े हैं जो मैंने घर को पालना है, मैंने देखना है, मेरा किचन है, मेरे खर्चे हैं, मेरे एक्सपेंस हैं, मेरा पहनना, और मैं यूं नहीं मांग सकती इन टिकटॉकरों जैसे। मैं वीडियो से पैसा नहीं कमाती, मैं लाइफ से पैसा नहीं कमा रही। लाइफ नहीं बैठती? बिल्कुल नहीं बैठती। लाइफ पे क्या कुछ नहीं हो रहा था, क्या कुछ नहीं, लाइफ नहीं बैठती। आप कभी भी देख ले, मैं लाइफ नहीं बैठती। मैं कभी किसी के साथ मैच नहीं किया, मैंने कभी किसी, हाँ एक दो बार जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बोर होती हूँ, मैं लाइव आ जाती हूँ कि जितने भी मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा इस तरह से। मुझे ये पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। जो मेरे फैन है, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे लाइक करते हैं ना, मुझे करते रहेंगे। मेरा एक कंटेंट है, मैं कंटेंट बना रही हूँ, वो मुझे बकवास करें, बोलें, कुछ भी करें, कोई पर्दे के सामने है और कोई पर्दे के पीछे, बात सीधी सी है। मतलब आपका कहने का मतलब है ये कि ये मांगते मैं हैं, अपना बिल्कुल मांग रहे होते हैं टिकटॉकर जो है ना, मांग रहे हैं, आपको लाइफ पे मांगते हैं। तो मतलब बड़े टिकटॉकर्स ने आपके ऊपर बात करना शुरू कर देनी है कि आपने उनको मांगने वाला कह दिया? मांगते हैं। अगर मेरी बात सुने, रिस्क हलाल करें। मर्द है ना, घर में बैठ के लाइव से कमाते हैं, लोगों की वीडियोस, लोगों की बेटियों के साथ उठते हैं, उनको जाके कह रहे होते हैं कि हम आपको फेम दे देंगे। तो क्या वो टिकटॉकर उसको यूज नहीं कर रहा होगा? ये शोबिस फील्ड है। ये टिकटॉकर जो है ना, ये न्यू चेहरे हैं। जो इन लड़कियों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये जितने आप टिकटॉक पर प्रमोट होना चाहते हैं, आप अपना खुद का कंटेंट बनाएं, आप खुद एक अच्छी बंदी बने, कोई बिजनेस पर आए, कोई बिजनेस की बात करें। ये शोबिस टिकटॉकर की हो या दूसरी फील्ड हो, ठीक है, ये गंदी फील्ड है। इस फील्ड में सिर्फ जिस्म और कपड़े उतारने के सिवा कोई बात नहीं करता, ठीक है। ये ब्लंडर कर रहे होते हैं, हम फेम मिल जाए, हम शर्टें उतारते। मेरा नेचरली है कि मैं नेचर पहनती हूँ, लोग कॉपी करते हैं, मुझे कॉपी करते हैं, आपको बुरा भी कहते हैं और कॉपी भी करते हैं। हर बंदी टिकटॉक जो भी बनी है, हर बंदी मुझे देख के मुझे कॉपी करती। अच्छी कॉपी करे, मेरी स्ट्रगल पे कॉपी करे, जितने मैंने दुख झेले हैं वो चीज देखे। मैं तो नेचुरली हूँ ना, मेरा तो कोई बनावट नहीं होती। वो तो बनावट बना के हर चीज को देख रहे होते हैं ना कि हम इसको कॉपी कर रहे हैं। बना बनाए तो कुछ भी कर सकते हैं। आज भी कोई टिकटॉकर बड़े मैदान में आके कह दे कि आयशा भट्ट हमारे साथ बैठ के ब्लंडर करके गई है, हमने इसको खिलाया है। आज तक जितने भी टिकटॉकर मेरे घर से बैठ के खा के उठ के गए। मुझे एक बात बताएं, एक अवार्ड शो हुआ था पीसी में, वहां पे आप गई हैं, आप गैर मर्दों से गले मिल रही हैं? गैर मर्दों से देखे गले मिलना कोई गलत बात नहीं है, वो तो आम सी बात है। हम तो अपने फ्रेंड सर्कल में हो जाए, जिसमें भी इस चीज से गले मिलना गलत बात नहीं है। तो वो लोग जितना अब मैं बात नहीं करूंगी ऑन कैमरा, लोग उस बंदे को भी कहते हैं जी बहुत गंदा है। मेरी तरफ से वो ज़नाखोर हो, मेरे साथ उसने ब्लंडर नहीं किया, मेरे साथ वो गलत नहीं है। गले मिलना एक मेरा, तो मैं तो मर्द हूँ, मेरे अंदर की तो औरत खत्म हो गई है, मेरे अंदर की औरत खत्म हुई है, तो मैं मर्दों से मुकाबला कर रही हूँ। बिल्कुल मैं कमा रही हूँ ना, मर्दों की आंखों में आंखें डाल रही हूँ। मुझे किसी ने बिस्मिल्लाह से नहीं निकाला, किसी ने मुझे साथ कुछ नहीं किया। आज मैं खुद एक बहुत, मेरे साथ कोई पंगा ले, मैं बताऊं कि मैं क्या हूँ। पहले मैं बहुत खौफज़दा होती, हाई
इज्जत ये लोग इज्जत नहीं देखते। नहीं ये लोग देखते। जिसके पीछे जिसके साथ बैठ के खाते हैं उसी की पीठ पे ये टांग मार देते हैं। अब मुझे इन लोगों के चेहरा, मैंने बहुत से टिकटॉकरों को स्किप कर दिया, मैं अपने बिजनेस को टाइम दे रही हूँ। ये वो लोग हैं जो आपके साथ वीडियोस बनाते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपके घर की लाइट, आपके एसी यूज करते हैं, खाते हैं पीते हैं, हाथ से पैसा लेते हैं, गायब हो जाते हैं, दूसरे बंदे के पास जाके कहते हैं कि ये बंदी ठीक नहीं है। ये वो लोग हैं, ये वो गंदे लोग हैं। मैंने इन लोगों को स्किप कर दिया। एक एंकर आया था आपके सैलून पे, निजी एंकर था, यूट्यूबर था शायद। उसने देखा कि आपके वहां पे मसाज सेंटर है, यानी मर्दों का मसाज किया जाता है। ये किस हद तक बात सच थी कि आपके कारोबार के अंदर ये चीजें इन्वॉल्व हैं? अगर मसाज सेंटर होना तो आज तक किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी पॉडकास्ट में मेरे सामने आई वो वीडियोस आगे रखें कि आयशा भट्ट मसाज करती हुई पकड़ी गई। ये तो ब्लंडर है लोगों को कारोबार में डिस्टर्ब करना, कि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहाँ पे मसाज सेंटर हो रहे हैं। ये मसाज सेंटर जहाँ पे हो रहे हैं, आप इतनी समझदार हैं, वहां पर छापे डल सकते हैं, वहां पे भत्ते लगते हैं, बिल्कुल ये ऐसे ही। चीज है ना। तो मेरे पास क्यों आता है? क्यों? क्योंकि उनको पता है ये जितने भी सलोन्स वाले हैं सब मिलके मेरे साथ कॉपी करते हैं। आज जितनी भी सलोन्स वालियां खड़ी हो गई हैं, हाइड्रा देखा उल्टी सीधी मशीनें चला रही हैं, इन लोगों ने कोर्स नहीं किए हुए। मेरे पास डिप्लोमे हैं, मैं डिप्लोमे करके आई हूँ, मैं सीख के आई हूँ, मैं FBR में रजिस्टर्ड हूँ, मेरी कंपनी पेड है, मैं काम कर रही हूँ, मेरे 12-13 कैमरे ऑनलाइन चल रहे होते हैं। तो अगर मैं मसाज कर रही हूँ तो बिल्कुल आप पकड़ लें, किसी ने पकड़ा तो नहीं। बातें तो हवा में बहुत से लोग उठा देते हैं और मुझे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उल्टा लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, भाई आप अच्छा कर रही हैं, आप करें, हम आपके साथ हैं। और जो लड़कियां कहती हैं जी ये बोल्ड ड्रेस करती हैं, तो उन लड़कियों से भी मेरा ये क्वेश्चन है कि आप इतनी पवित्र बन के जो अबाया वेयर करके रातों को जाती हैं, ये भी हमें पता होता है, हम बोलते नहीं हैं, हम नहीं बोलते। अगर आप किसी कारोबार औरत वुमेन को बात करेंगे तो वो कम से कम कमा रही है, मेहनत कर रही है, ये नहीं पता कि उसकी स्ट्रगल कितनी है। सुबह से वो आकर रात तक अपना मतलब अपने पैसे के लिए अपने अल्लाह से कितनी मेहनत कर रही है। और मसाज करना चेहरे का, इन लोगों को पता ही नहीं है। जो मसाज करी एंजाइटी, ये जो डिप्रेशन होता है, आपकी हेड शोल्डर पेन रिलीव होती है आपके, इन लोगों को सिर्फ ये पता है कि फेशियल हो रहा है। ये मेरी जो प्रॉपरली क्लास होती है, जो हम मेरा तो टोटली अभी रिसेंटली मैं बाकू गई हुई थी, वहां से मैं हेयर की क्लास, तो ये चीजें मैं अटेंड करती रहती हूँ। यहाँ पर तो फैशन जब खत्म होता है 4 माह बाद पाकिस्तान में आता है, तो वो न्यू फैशन में मैं पड़ गई होती हूँ कि ये चीज इन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ये एक दूसरे को देखो देखी हाइड्रा रख के बैठे हुए हैं। ये मसाज आप कर रही हैं, ये नॉर्मल बात है। बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा आयशा, आपने अपनी हर बात के आगे एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मसीहा। एक मसीहा है जिसने मुझे मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया, कारोबार कराया, मुझे गंदे लोगों से बचाया, गंदी गंदी नजरों से बचाया। आप उसका नाम तो मुझे बताएं। नाम ना ही पूछिए माशाल्लाह, वो भी अब फेमस पर्सनैलिटी हैं, फिर भी बट बताना ये तो कि पड़ेगा ना। खालाजाद हैं और खालाजाद उन्होंने हैं। वाकई बहुत मुझे सपोर्ट किया। और उन्होंने इवन यहाँ तक कि अपनी फैमिली को छोड़ा मेरे लिए। वो कहते थे अच्छा हाँ, वो कहते थे कि नहीं छोड़ दो। इवन उनका भी बहुत बड़ा बिजनेस था कि ये अच्छा, खा जाएगी, ये ऐसे कर देगी। अल्लाह माफ करे, आज तक आयशा ने खाया नहीं है खाया किसी नहीं से। है, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने अपनी मेहनत खुद की वो मेरी खालाजाद का खालाजाद कोई है। नाम तो होगा ना। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जो लोग मुझसे जेलिस होते हैं ना, आप खुद समझदार हैं, तो वो लोग मेरे अकॉर्डिंग मुझे ठेस पहुंचाने की, उन लोगों को ठेस ना पहुंचे जी। मेरी शॉप। तो इसलिए कि वो भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, वो भी, उनको भी लोग जानते हैं और वो 24 आवर्स मेरे साथ ही होते हैं माशाल्लाह। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और कितने सालों से आपका उनके साथ ताल्लुक है? हाँ जी, कराची से मुझे जब अम्मा की डेथ हुई थी तो मुझे 9 साल हो गए 9 हैं। साल 9 हो गए। साल से ही अल्लाह ताला ने इस मुझे ड्यूरेशन में शादी की आपने? नहीं शादी नहीं की? नहीं अभी बच्चे भी सुना मैंने आपके हैं। नहीं। हाँ जी, बच्चे हैं। हैं? और शादी नहीं की तो बच्चे किधर से आ गए? बच्चे वो आपको पता है कि पैदा करने वाली से जो पालने वाली का उसका हक ज्यादा होता है। जी जी। तो बस हो सकता है कि मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी की स्ट्रगल, मेरी कमाई, मेरी दिन रात की मेहनत उन बच्चों के लिए उन फिदा बच्चों है, के लिए उनके लिए फिदा है कि वो बच्चों अडॉप्ट की है आपने? हाँ जी, वो बच्चों को कोई भी दुख तकलीफ ना हो। दुख तकलीफ। कितने हाँ, बच्चे रखे हुए हैं आपने? 3 बेटे हैं माशाल्लाह। 3 बेटे हैं। छोटे छोटे हैं बड़े? नहीं, एक तो 17 इयर्स का है, एक 15 इयर्स का, एक 4 इयर्स का। मतलब कहीं से लिए थे आपने? हाँ जी, अच्छा, अडॉप्ट किए हैं। अडॉप्ट किए हैं। तो वो क्या वजह हुई, फैमिली शादी से क्यों नहीं की आपने? नहीं करूंगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छा मिला तो जरूर इंशाल्लाह करूंगी। अभी तक मिला नहीं है? नहीं, अभी तक तो तो वो मैं जो खुद मसीहा है उसी से कर ले। जब अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह जरूर हो इरादा सकता है यानी है। आपका? बिल्कुल करेंगे जरूर। अभी इस लाइफ में अभी कमाना है, अभी नाम बनाना है, अभी बहुत आगे जाना है, अभी बहुत सी चीजें हैं जो मैंने करनी है।
और जो लोग हमेशा मुझे नीचे गिराते हैं, मुझे बुरा कहते हैं, और मैं छोटी-छोटी बात जब मैं बहुत दिल में लेती थी, स्ट्रेस हो जाना, माइग्रेन, हाय उसने छोटे कपड़े पहने उसके पास नहीं जाना, हाय मैं क्या करूँ? वो कहते हैं छोटे कपड़े पहने हैं उसके पास नहीं। तो वो कहते हैं कि जो इंसान पहुँच पे पहुँच नहीं सकता ना, वो सिर्फ आपको बात ही कर सकता है। तो इस चीज़ से भी मैं बहुत कपड़े से झाड़ती हूँ कि ठीक है आपने अब है बस ठीक है। तो कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है। आप किसी का हक मारो, आप किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाओ, आप किसी के साथ गलत करो, तो ये गलत बात है। किसी का जी, हक जी। खाना, किसी को गलत कहना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम, ये गलत है। अच्छा आपके साथ चल रहा, आप उसके साथ अच्छा नहीं चल रहे, ये गलत है। ये तो गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी टिकटॉकर्स हैं, जितने भी फेमस हो रहे हैं, किसी ने आज तक कोई अपने ऑफिस बनाए हो, किसी ने कोई बिजनेस बनाया हो, या ऐसे रैंडमली इनको फेम मिल जाता है कि उस पर ट्रोल कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने नामों के साथ डॉक्टर्स भी लगाते हैं। कौन से क्लिनिक है इन लोगों के, कौन से इन लोगों के काम है, कौन से ऑफिस हैं, कहाँ कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को पवित्र समझते हैं कि हम बहुत पाक साफ हैं, फुल ड्रेसिंग की हुई है। मैं जैसी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा कमा रही हूँ, और अल्लाह इंशाल्लाह, मेरा शौक और मेरा एम है अब कमाना, बिजनेस प्रमोट करना, और इंशाल्लाह आपने ये बात की बिस्मिल्लाह में, तो आने वाले वक्त में मेरा बिस्मिल्लाह में सेकंड ब्रांच इंशाल्लाह होगी ज़रूर अल्लाह मियाँ इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह। कामयाबी दे। इसके साथ-साथ मैं कहूँगी आपको मुजरा गाने बड़े पसंद हैं। क्या मुजरा बिल्कुल मुजरा करती भी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करती मुजरा। मुझे शौक है, वो जैसे लगता है, मैंने आपको पहले कहा कि मेरा एक कंटेंट वायरल हो गया। लोग मुझे चाहते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं। अब हर एक का कंटेंट होता है, जैसा कंटेंट हो लोग उसको देखते हैं। मैं कोई भी ऐसी वीडियोज़ कर लूँ तो मेरी इतनी नहीं जाती। मेरी मिलियंस पे, मेरी मुजरों पे जाती। और ये सारे मैं किसी को कॉपी नहीं करती, मेरा एक शौक है, एक स्टाइल है, शुरू से ही करती नहीं हूँ। तो पैसे की खातिर तो जब मेरा तो मैं देखिए जो नाच भी रही है ना, वो भी अपने काम को काम समझ के ही नाच रही हैं। पैसा आना ना एक शौक की बात होती है। तो मैं किसी के भी बिजनेस को या किसी के भी शौक को कोई बुरा लकब नहीं दे सकती। मैं यही कहूंगी कि औरतों को निकलना चाहिए, मर्द का सहारा बनना चाहिए। वो मर्द हैं जो घरों में बैठे, उन लोगों को भी कि अपना कमाओ, ना कि आप लोग इस शोबिस फील्ड में कहो कि हमें कुछ, ये शोबिस कुछ नहीं देती सिवाय जलालत के, आपको नंगा करने के सिवा कुछ भी नहीं दे कुछ भी सकती, नहीं दे कुछ भी नहीं सकती। दे सकती, मतलब शोबिज़ आपने सीधा-सीधा एक बयान दे दिया कि ये कुछ भी नहीं आपको कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे आपका फ़ेम है, फ्यूचर में अगर ऑफ़र हुई तो करेंगी शोबिज़ करेंगी? बिल्कुल अच्छा कंटेंट हुआ, अच्छा ड्रामा हुआ, और वो ड्रामा की एक स्टोरी बने, एक लोगों को अब आजकल की जनरेशन वही बुड्ढे बुड्ढे चेहरे, वही हमारी इंडस्ट्री में वही आते जा रहे हैं। अगर चूड़ियां 1 बन गई है तो 2 बना दी। ये हुँ। क्या है? न्यू जनरेशन को एक मैसेज दिया जाए, न्यू जनरेशन को बताया जाए, न्यू चेहरे जो अब काशीज का मैं नाम ले रही हूँ, सॉरी, अब वो स्लिम सी लड़कियों को प्रमोट करता है, वो मोटी लड़की को नहीं लेता। क्यों? उनके दिल नहीं है क्या उसके लिए? और वही चीजें आ जाके वही चीजें, और मुझे भी डिस्कस किया जाता है कि इसने आके पूरे सलोन वालों की माँ बहन एक कर दी, ये वायरल जा रही है एक बंदी। तो आप लोगों को मैं नहीं देखती, हर बंदे का शौक होता है, हर बंदा आगे बढ़ना चाहता है, हर बंदा जो भंड होगा, ब्लंडर होगा, स्लिम होगा, उसको वो ले लेगा, किसी भी दूसरे बंदे को वो नहीं लेगा। हमारी इंडस्ट्री न्यू चेहरे नहीं लाते आजकल इंडियंस। क्यों? वो न्यू से न्यू चेहरा प्रमोट करते हैं, गरीबों को, मस्कीनों को जाके देखते हैं कि कौन सा टैलेंट है, हम उसको उठाएं। कोई टैलेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे टिकटॉक और वो भंड भी चल रहा है, चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। और वही लोग जो उनको फेम देते हैं, उन लोगों से वो छुप रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे वही ही है। लोगों से छुप रहे हैं वो लेकिन लोग। एक बात है, अगर कहीं पे रेड कारपेट है तो वहाँ पर ज़्यादा जो है ना फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या टिकटॉकर हैं, लोग ज़्यादा टिकटॉकर्स की तरफ जाते हैं। पब्लिक सिर्फ आयशा भट्ट को ही देख रही है, और ठीक है, मैं बहुत खुश होती हूँ मुझे देख रही है, बट मैंने अपनी बहुत स्ट्रगल की। इन लोगों को तो बने बनाए प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, वो लोग पागल हैं जो इन लोगों को पसंद करते हैं। कंटेंट यानी लाएं, आप ये कह रही हैं कि अच्छी चीज टिकटॉकर को जो प्रमोट लोग पसंद करें, करते हैं वो पागल हैं। बिल्कुल अच्छी प्रमोशन करें, अच्छी चीज को लाएं। अब वो कहेंगे कि तुम क्या कर रही हो, जी। मेरा कंटेंट है, मेरी तो जितने भी फैन है सारे ओवरसीज लोग हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं जाऊं इवन मुझे वहां बहुत पहचानते हैं। कंटेंट है ना मेरे कंटेंट, मैं वो नहीं दूसरा कर सकती। मुझे ये जितने भी टिकटॉकर आए हैं, इन लोगों ने बोला ना कि हमने ये चीज, उन्होंने जो बोला मैंने वो ड्रेसिंग चेंज की, मैंने टाइम दिया, मैंने अपने घर की लाइट या हर चीज दी, उनके मिलियन लगे, मुझे क्या भाई, उनके पैसे देखो या नहीं, मेरे उनके पैसे बकौल देखो। भी पूछे तो वो कहते हैं कि इनको फ़ेम की ज़रूरत थी।
जैसे आप मुझे इंडस्ट्री से थोड़ा डिसहार्टेड थी तो उन्होंने कहा जिनको फेम की जरूरत थी। मुझे फेम की जरूरत थी। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इनसे पहले ही बहुत फेम था, क्योंकि मैं वायरल अपने मुजरा से नहीं हुई, मैं अपने बिजनेस से हुई हूँ। बिजनेस और से। आज जो जनरेशंस मुझे, जो लड़कियां, जो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, वो कहते हैं हम बहुत कुछ सीखते हैं आपसे। आजकल लड़कियां शादी करके 5 बच्चे करके बेचारी देख रही आपके होती सैलून हैं। में सर्विसेज का क्या है? मेरे सैलून में जो जेंट्स की सर्विसेज है वो कटिंग बियर्ड, मैनी पेडी, जिसको फुट क्लीनिक भी है, और हमारा स्किन ट्रीटमेंट भी है, हेयर ट्रीटमेंट भी है। लेडीज के लिए ऑल सर्विसेज है और ओपन है। लेडीज हमारा अपार्टमेंट सेपरेट किसी है, दिन मैम जेंट्स चक्कर लगा लेना है, जरूर। अब बताए बगैर आना है। मैं कहती हूँ जब दिल करे आ सकती हैं आप, बिल्कुल ठीक किसी हो भी गया। टाइम मतलब आप आए। मसाज सेंटर नहीं है उसमें आपके? बिल्कुल, देखिए मसाज सेंटर हो तो मैं 9 टोन के जो है फर्स्ट जो ए ब्लॉक है उसके मतलब मैं बैठी रहूं। मसाज सेंटर हो तो पुलिस मुझे बैठने दे। ये लोग सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। अगर मसाज भी कर लूंगी तो मेहनत का ही करूंगी ना, मैं जी। कर लूंगी। ये लोग कहते हैं मैं कुछ भी नहीं करती, मैं वो भी कर लूंगी, क्योंकि मुझे मसाज एक गंदी चीज नहीं है। आप अगर बाहर जाते हैं ये लोग स्पा लेने के लिए, जहां पे मसाज सेंटरों में गंद, और मसाज सेंटर मसाज होता है बॉडी रिलैक्सेशन, आपके पॉइंट्स, आपके जॉइंट पेन्स, आपकी इन चीजों को रिलैक्स करे, पेन रे, ना कि वो गंदगी। ये मुआशरा हमारा जो पंजाब का, ये जिधर गंदा सोचते हैं, हर जगह पे पार्टीज हो रही हैं, हर जगह पे लड़की, अब मैं क्या यहाँ पर बोली, हो रहा है सब कुछ, तो वो कम अज कम मैं नहीं कर रही। बहुत से पवित्र चेहरे हैं जो नकाब करके कहते हैं हम तो कुछ नहीं करते, अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं, जी जी। बाद में वो भी रहे होते हैं। सीधी बात है ना, सारा कुछ हो रहा होता है। तो ये है कि ये जो लोग हैं मुझे नहीं जीने दे रहे, ना कोई मतलब नहीं। कोई मतलब जिन्होंने नहीं। आना है, जिसने रिजक लिख दिया मेरा, उसने मुझे देना ही देना है। सिद्ध रैपर को आपने शटअप कॉल दी थी कि नहीं? मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती, और शटअप कॉल्स क्या के जिसके थ्रू मेरा हुआ उसको मैंने शटअप कॉल जरूर दी उसको थी, दी बिल्कुल दी थी। कि अगर बात रही फेम की तो मुझे ऐसा फेम नहीं चाहिए। ऐसे ब्लंड में ना कराची में कर आई हुई हूँ, ठीक है, जी जी। और ऐसे चेहरे में देख रही। कराची शोबिस फील्ड बहुत बड़ी है बिकॉज आपके लाहौर के, तो मैं बहुत से चेहरे देख आई हूँ, मुझे उन लोगों से नहीं है। क्या मैं कहती हैं टिकटॉकर्स को लाइव पे बैठना चाहिए, और लाइव बैठना नहीं बैठना तो क्या रीजन है? मैं लाइफ नहीं बैठती, नहीं, मेरे आप अपने नहीं बहुत बैठती से अगर काम कोई, होते। हाँ। देखिए उनका कोई काम नहीं है, ये कपड़े उतारना, ये शावर कर लेना, ये चीजें, ये सब भंड है ना। यानी आपके सामने आप कहती हैं कि वहां पे वो कपड़े उतार देती हैं? बिल्कुल, मैंने ऐसा लाइव, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अक्सर मैं बोर हो जाऊं तो मैं लाइव ओपन करूँ ना, तो मैं देख रही होती हूँ गाली गलौज हर चीज पर कर रहे होते हैं, बदतमीजी बहुत सी कर रहे होते हैं। कभी शेयर शूर लगा आपको जब लाइव बैठी हैं आप? जो मुझे पसंद करते हैं मुझे काफी गिफ्ट वगैरह कर देते हैं। अभी मेरे यहाँ से मेरे अकाउंट में 150 होगा। अच्छा। हाँ 150 पाकिस्तानी 1.5 लाख, तो मैंने अभी तक वो भी नहीं निकाला। वो भी नहीं निकाला? वो भी सही नहीं है। निकाला। अब अक्सर जब मैं बाहर थी तो मैंने इन लोगों को खुद कर दिया। लाइक मैं ये जो टिकटॉकर्स हैं, देखती मुझे सब मैं जी। आजकल जो मुझे देखती भी हैं वो अपने सलोन्स को टाइम भी देने लग गई हैं जी, कि जी, ये बिल्कुल। अपने सलोन्स पे भी फेमस हुई है। मैं अपने काम को तरजीह देती हूँ, मैं अपना काम बहुत दिल से करती हूँ, स्किन के ट्रीटमेंट बहुत दिल से करती हूँ। मुझे शौक है कमाना, मुझे शौक है काम करना। ये आजकल जितने भी हाइड्रा रख के बैठे हुए हैं, मैं इन लोगों को देखती हूँ, जैसे मेरी वीडियोस वायरल होती हैं वैसे ही शॉर्ट्स कर लेती हैं, वैसे ही स्टेप्स कर लेती हैं, आपको वैसे कॉपी कर लेती हैं? करें, मुझे इनसे भी नहीं, बट ये है कि कम अज कम मैं इन लोगों की नजर से आयशा की A+ कॉपी आ गई मार्केट में? आ जाए, कोई मसला नहीं है। मुझे मेरी कॉपी लोग ये है कि मुझे देखते हैं, मुझे देख के वो चीज आयशा, करते हैं। अक्सर हम देखते हैं किसी की वीडियो आती है या कोई इस तरह की वीडियो बनी होती है, लोग कहते हैं AI जनरेट वीडियो है। आप बिल्कुल बोल्ड हैं, आपने क्लियर टू क्लियर बात की कि नहीं ये मैं खुद बनाती हूँ, मैं अपने काम को, अपने बिजनेस को प्रमोट करती AI हूँ। जनरेटर वीडियो ऐसे कैसे हो सकता है, सारा भंड हो जाता है, पता नहीं। अच्छा, जो वीडियो लीक होती हैं टिकटॉकर्स की अक्सर हो रही होती हैं, मतलब अब मैं नाम तो नहीं लूंगी, अभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, क्या कहती हैं, ये कौन करते हैं? वही जो इनकी बात नहीं मानते होंगे वो कर देते होंगे। मतलब पैसा कमाने का जरिया फिर से। हाँ वो जाहिर बात है। जो देखिए, अगर आप लोग किसी के रिलेशन में है ना, तो फिर उसका रिलेशन आप एक बंदे से बहुत अच्छा रखो जी। ना, उस बंदे को आप सताओ ना वो सताए। ना जो तो वो फिर सताए। तुसी ओनू खा लोगे तो फिर वो बेचारा इस तरह ही ना इस तरह ही आपको रहेगा। रोलेगा ही। आपके से वो क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है ना। तो बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं जी अच्छा गंदगी, जहाँ गंदगी होती है उसको फेम देने के लिए लोग उसको और उठाते हैं, उसको ब्रांड शूट मिलना स्टार्ट हो जाते हाँ हैं। हाँ, बहुत ज्यादा ब्रांड हैं, शूट उसको मिलते हैं, हाँ। ब्रांड शूट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो बंदा मेहनत कर रहा होता है उसको वो कुछ पूछते ही नहीं है। उसको कुछ भी नहीं पूछते। आप नहीं, ये आप ये गलत है, वो ऐसे कर रही, भाई मैं कमा रही हूँ। कभी ऐसा लगा हो कि जिंदगी अब बस हो गई है,
आगे काम नहीं चल रहा या आगे मामलात नहीं सही हो रहे? ऐसा होता है जिंदगी में, बिल्कुल। अल्लाह ताला कभी कभी बहुत अच्छा दे देते हैं, कभी कभी नहीं होता। तो वाकई में अल्लाह ताला से यही है कि वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। जब भी मुझे दुख तकलीफ हुई है, मैंने हमेशा जाए नमाज बिछाया और उससे मेरी सोनी है, और मेरा उस पर बहुत अच्छा यकीन है। और वो कहते हैं ना कि माँ मर के भी अपने बच्चे के साथ होती है। तो वाकई में जब मैं बहुत तकलीफ में होती हूँ तो मैं अपनी मम्मा को याद करूँ, उनको बोलूँ मेरे लिए दुआ करें। तो जिंदगी में बहुत से हादसात हैं जो हुए भी हैं और लोगों के चेहरे भी नजर आए हैं। तो हमेशा बात यही करूंगी कि ये जितनी भी फीमेल्स मुझे देखती हैं, ये जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो लोग मतलब उनके शोहर उनको तंग करते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि भाई कॉम्प्रोमाइजिंग से जिंदगी में आप साथ दें। अच्छे तरीके से जब कमाना स्टार्ट करेंगे, मुझे नहीं लगता कि लोग भौंकने वाले तो सब पे भौंकते हैं। बिल्कुल ऐसे बात ये है कि लोग तो नबियों पैगंबरों को नहीं माफ करके गए। बिल्कुल तो ऐसे ये बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो इंशाल्लाह आप कभी नहीं गिर सकते। और मेरी नीयत हमेशा अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने नहीं देखा कि मैंने लोगों के पाँव धोए हैं। तो मैं अभी भी कर लेती हूँ काम, अभी काम कर लेती हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है कि अगर स्टाफ पे हमने कभी भी डिपेंड नहीं किया। मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ, मेरे कजन जो मेरे साथ हुए कि खुद हेयर ड्रेसर बहुत प्रोफेशनल है। और मैं आपको ये कहती कि हम पूरे पाकिस्तान में कि आज जितने भी नाम बने हुए हैं सिर्फ नाम ही बने हुए हैं, काम इन लोगों को कुछ नहीं पता। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी फरीहा फरूक की, लड़कियां बकरा खाते हुए कैसी लगेंगी, क्या कहती है इस वीडियो के मतलब? हम तो बट है भाई, हम बकरे को छोड़ते ही नहीं है। आप बकरे को छोड़ती नहीं है? हम बकरा ना पकड़ के रखती खाते है। हम बकरा खाते हैं, हम पाए खाते हैं, हम तो बट है, हम तो इन चीजों को शौकीन बहुत है। बहुत तो है। क्या लगेगी बकरा खाते हुए लड़की? तो मैं कहती फिर वो पाकिस्तानी नहीं होगी, फिर डड्डू को चुकमी खांदी होगी। हम तो बट है भाई, हम तो इन चीजों के बहुत शौकीन है। हमें सुबह लस्सी ना मिले तो हमें सुकून नहीं आता। हमें गिरने वाले हो जाए तो कहते हैं कमजोरी हो जाती है, हम पाए खाने शुरू कर देते हैं। हम गर्मी में भी पाए खाते हैं। बिल्कुल ऐसे हाँ ही जी। है। तो वैसे भी मेरे अब्बा जी का होटल है माशाल्लाह, तो हमें तो ये खाने पीने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है कि खाना हमने अच्छा खाना है। बट्टों ने खाना 1 घंटे बाद भूख लगनी है, फिर खाना है। कभी इश्क हुआ किसी से? ज़ाहिरी बात है कि हर लड़की को इश्क होता है। जी, तो फिर हर तोड़ चढ़ गया कि नहीं? बिल्कुल नहीं चढ़ा। उस इश्क से सबक तो यही मिला है कि आजकल की जो जनरेशन है, लोगों इश्क के पीछे अपने कपड़े उतार देती हैं। वो कहती हैं कि माँ बाप गलत हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जो आशिक होगा वो आपको डायरेक्ट निकाह करके घर की जीनत बनाएगा, वो अपनी परेशानियां सामने नहीं रखेगा। अगर औरत अपने माँ बाप से लड़ सकती है, अपनी फैमिली से लड़ सकती है, दुनिया से औरत उस मर्द के लिए लड़ सकती है, तो मर्द वो वाह ज़ात है कि आपके लिए क्यों नहीं लड़ सकता? क्यों? क्योंकि मर्द जिसको चाहेगा वो तवाइफ को भी एक्सेप्ट कर सकता है। जी। तो मर्द तवाइफ को कर सकता, तो मर्द उस औरत को क्यों नहीं कर सकता जो औरत उस पे मर रही होगी? तो ये आज की जनरेशन सिर्फ कपड़े उतारने की है, कोई मोहब्बत वब्बत हमें किसी से, और अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं होती। आजकल की सिर्फ मेरी मोहब्बत है जस्ट मनी। किसी से इजी लोड करवाया कभी? वो पता ही नहीं क्या होता है। नहीं, वो इजी लोड का पता ही नहीं, क्योंकि हमेशा फोन सिम यूज ही नहीं करती, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम। और मेरी जितनी भी सोशल मीडिया है, मेरे खालाजाद या मेरी टीम देखती है, मैंने इस पता ही नहीं किसी चीज का। जाते जाते वो दाढ़ी वाले जो आपके सैलून पे होते हैं, वो कौन है आपके? मतलब बड़ी उनके साथ आपकी वीडियो आती है, मुजरा पे वीडियो आती है। एक फैमिली मेंबर भी समझें और बहुत क्लोज भी हैं। अगर मैं बनाती हूँ कंटेंट तो लोग एंजॉय करते हैं, एंटरटेन करते हैं। और आपको पता है जब अक्सर वीडियोस वगैरह बन रही हो, कंटेंट भर रहे हो, फिल्म शूट हो रहा हो, ड्रामा शूट हो रहा हो, तो हस्बैंड वाइफ कभी बहन भाई बन जाते हैं, कभी कोई बन जाता है। ऐसे। तो यही चीजें कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हम ये चीज करते हैं, बट हैं वो फैमिली का हिस्सा ही है हमारी। जी ऐसे है। जाते जाते मुझे ये बात बताएं कि लड़का आपको कैसा चाहिए? बहुत पैसे वाला हो, चाहे काला हो। पैसा हो, उसके पास घर हो, गाड़ी हो। अच्छा। मेरे नखरे खर्चे उठा सके, क्योंकि मेरा जो मंथली खर्चा वो 10 लाख है। मंथली 10 लाख रुपया वो क्योंकि मैं ब्रांड, हाँ मंथली बता रही, जो मेरे पे इन्वेस्ट होता है। जाहिर बात है वो इस तरह का। तो अल्लाह का शुक्र है मैं पूरी कर रही हूँ। वो जब चाइना की गुड़िया ला रहा है तो फिर आप चाइना को कोई गुड्डा ही ले आए, यही हो सकता है। नहीं देखिए, मुझे अल्लाह देगा। जो मुझे देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, वो जरूर इंशाल्लाह। वो ऐसे तो नहीं है कि मैं 10-20 हजार वालों के साथ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत से फैन आते हैं, बहुत इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट, उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं।
कोई ना कोई तो मेरे लिए होगा ना। लो भाई, कंगलों की तो हो गई है छुट्टी। 10 लाख रुपया जिसके पास महीने की आमदनी हो ना, बल्कि 10 नहीं 12, फिर भी इधर उधर भी जाना पड़ जाना उसने खुद भी, तो वो कंगलों की छुट्टी हो गई है। अब हम करते हैं उनके बारे में बात, जो ये कहते हैं कि आप जो है ना मुजरे करती हैं, पार्टियों पे जाती हैं, नाइट्स गुजारती हैं बाहर, उनके लिए क्या पैगाम देती हैं आप? क्योंकि उनकी बहनें होती हैं ना वहां पर उस पार्टीज पे कि जो मुझे देखती हैं। आज तक भौंकने वालों ने जो भौंका, मुझे पकड़ के मेरे प्रूफ दे दें कि ये फलानी पार्टी पे हमने इसको देखा, या ये फलानी पार्टी पे गई, या इसने नाइट्स की, तो ये वही लोग हैं भौंकने वाले जिनको हड्डी डालते रहो तो आपके तलवे चाटते रहेंगे, हड्डी नहीं डालो तो आपके पीछे वो छुरे खोंपेंगे, वो आपको ही काटने को आएंगे। तो मैंने अक्सर ये बात की कि मैंने ऐसे चेहरे हैं जिन लोगों को मैंने स्किप कर दिया, मैं मुंह नहीं लगाती, मैं किसी को भी मुंह नहीं लगाती। ये टिकटॉकर जितने भी मेरे पास चल कर आते हैं, ये मेरे पास खुद मेरी प्लेस पे वीडियोस बनाने के लिए आते रहे। मैं कभी भी किसी के पास नहीं चल के गई, कभी भी। और भौंकने वाले तो भौंकेंगे, आज तक वो भौंक ही रहे हैं, कुछ करके नहीं आया। देख लें, किसी का किचन नहीं चलता, किसी की अम्मा मरने वाली हो जाती है, किसी का अब्बा बीमार होता है। तो ये वही बात है कि किसी को सताया जाए तो वो बेहतर ज़ात बदला लेने वाली है कि वो बैठी हुई है कि आप किसी के ऊपर इस तरह बड़े इजीली बात कर सकते हो। अपने घेरेबान भी झांकने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात वही की है कि बातें आयशा को सब करते हैं, बनना उसी जैसा चाहते हैं। वो देखते हैं इसके पास ऐसा आता कहाँ से, वो तो मेरा मालिक बैठा हुआ जो मुझे इज्जत दे रहा है। और इंशाल्लाह मेरी नीयत साफ है तो इंशाल्लाह, मैंने आपको फिर बोला ऑन रिकॉर्ड, मैं बिस्मिल्लाह में जरूर जाऊंगी। जिन लोगों ने आपसे बात की आपको बोलूंगी नहीं, मुझे किसी ने नहीं छेड़ा। बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बस वहाँ पर अवेयरनेस नहीं है कि ब्यूटीज की, फेशियल्स की। वो तो मुझे लगा कि हम क्यों ना तजारत करें, अच्छा करें। तो देखें बिस्मिल्लाह से जैसे निकली, अल्लाह ताला ने मुझे उससे भी ज्यादा फेम दे दिया, उससे भी ज्यादा अल्लाह ने मुझे इज्जत दे दी। तो भौंकने वालों के चेहरे मेरा अल्लाह खुद ही उनके मुंह बंद कर देता है, मुझे इन लोगों से नहीं है। और जो पार्टीज कर रहे होते हैं ना, उन लोगों को पता होता है कि पार्टीज क्या होती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं बिजी इतना होती हूँ माशाल्लाह, मैं बहुत बिजी होती हूँ। घर, शेफ, कुक वाले जो सबको मैंने मैनेज करना होता है। मैंने मेरा आने जाने, मेरे फैंस, मैं माशाल्लाह बिजी इतना होती हूँ, मैं किसी को टाइम ही नहीं दे पाती। तो ये चीज है ना, मेरे के लिए टाइम और मुझे ये पार्टीज यहाँ की, अल्लाह ही माफ करे, आज तक मैं किसी भी पार्टीज पे नहीं गई। यहाँ की पार्टीज अच्छी नहीं होती ना, मतलब आपको पसंद नहीं? मैंने गई ही नहीं हूँ मैं, मुझे मतलब यहाँ के लोग ही चीप लगते हैं। तो पार्टी यहाँ पर आप किसी से हंस के लड़के से बात कर लो तो बुड्ढी ने कहना पता नहीं ये हमारे बंदे के साथ सेट होगी। चलो ये चीज है ना, तो ये हमारी जनरेशन ऐसी है। शोबिस इंडस्ट्री में जब आप रही हैं तो वहां पे तो बड़ी रोजाना ही पार्टी होती है, दोपहर को पार्टी, रात को पार्टी, वो अटेंड की कभी आप? जी मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो लाहौर के लोग और कराची के बहुत डिफरेंट लोग हैं। अच्छा। कराची में अब आप बैठी हैं या आपके साथ आपका कोई दोस्त बैठ गया ना, तो हमारी इस तरह की पार्टीज गेट टुगेदर कि हमने बैठ गए, बात कर ली। ये नहीं कि बहुत अच्छी पार्टी हो तो नो, पार्टीज हमारी आपस में हुई कि हम किसी प्लेस पे बैठ के, सी पे बैठ गए, खा पी लिया। हाँ, ये पार्टीज हुई हैं। तो ये तो नहीं पार्टी, वो पार्टीज भी मैंने नहीं देखी। चले जाते जाते फेवरेट टिकटॉकर तो बता दें आपका कौन सा? मेरा कोई भी नहीं, मैं खुद बहुत बड़ी अच्छी टिकटॉकर हूँ। और कोई एक्ट्रेस? बिल्कुल पसंद नहीं है कोई भी, कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद हूँ, मेरा टैलेंट खुद है। बस यही कहना चाहती हूँ कि जनरेशन, जो नई लड़कियां हमें देखती हैं या देख रही हैं कि हम वायरल होना चाहती हैं, तो मैं उनसे यही मैसेज दूंगी, बहन घर बैठो या अपना बिजनेस करो या अपने बिजनेस की तरफ बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो इस जिंदगी में बहुत सी स्ट्रगल है, ये तो नहीं है कि बनी बनाई प्लेट मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा, एक ना एक दिन अल्लाह आपकी सुनेगा जरूर। और ये जितने टिकटॉकर इन लोगों को मत मुंह लगाएं, आपको देख के कि आप हेलो हाय करें। आप खुद एक ब्रांड बने, आप खुद एक ब्रांड बने, आपको लोग तरसे मिलने के लिए। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ लड़कियों को। लड़कियों को यही मैसेज देना चाहती हैं। ये जितनी तो भी मेरे देखने वालों को और सुनने वालों को जाते जाते कोई अच्छी सी बात तो करें। मेरा कहा सुना माफ करिएगा, जो भी है सच सच बोलती हूँ। और जिसने भी जो भी है, आपको बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट तो जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं जो भी बात करती हूँ सच्ची और खड़ी करती हूँ। तो इसमें गुस्सा करने वाली बात ही नहीं है ना। आप लोग एक दूसरे को जलीलो खवार करके फेम ले रहे हो। मैं कहती हूँ कि जो लोग आपको मेरे बारे में गलत कह रहा है, वो आपके बारे में भी किसी और को कहता होगा।
बात सीधी सी ये। तो बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे रिस्क में बरकत डाले और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जाते जाते मैं आपको एक बात करती जाऊंगी कि आयशा भट्ट से आज बैठ के 101 मेरी बात हुई प्रॉपर पॉडकास्ट में। उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर रही हैं। अच्छी शक्ल के बाद अच्छा कमाना उनका हक है। औरत अगर घर से बाहर निकलती है, कमाती है, उसका अपना तरीक़ेकार है। किसी के बारे में जो है ना क्यास आराइयाँ जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना, खाम-खाई एवें कह देना, फलानी तो ये है, फलानी तो वो है, फलानी तो इस तरह है। तो इस तरह की जो ना प्लीज़ रूमर्स ना फैलाएँ। जो बंदा घर से काम करने के लिए निकला है, एफर्ट करने के लिए निकला है, वो रब की ज़ात है जो हर बंदे को नवाज़ती है। कभी उसने किसी की रोटी बंद की है? किसी की नहीं बंद की। तो इसलिए जो है हम जो किसी के बारे में गलत-गलत बातें करते हैं, गलत-गलत रूमर्स फैलाते हैं, किसी की बोल्ड ड्रेसिंग पे बात कर देते हैं, उसके लिबास पे बात कर देते हैं, उसके बच्चों पे बात कर देते हैं, तो इन चीज़ों को जो है ना हमें थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। जिसमें है कई चीज़ों का पाप पग होता है ना एक, पाप पग हर बंदे के साथ होता है। तो मेरा जाते-जाते सबको एक अच्छा सा पैगाम यही है, जो जैसे चल रहा है उसको वैसे करने दें और जिस तरह कमा रहा है, वो रब उसको नवाज़ रहा है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।